आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके बैनर को किस तरीके से फाड़ा गया है। इनको आप अगर देखेंगे तो आप जरूर उनको पहचान लेंगे आखिर ये किन की तस्वीरें हैं। आखिर बहुजन समाज पार्टी से और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से क्यों मनुवाद आखिर इतना डरता है और इस प्रकार की क्षतियों को वो क्यों पहुंचाता है, क्या इसको खौफ बना हुआ है, आप साफ तौर पर देख पाएंगे। जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर है जो कि लखनऊ में इस वक्त हम लोग मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार इस पूरे जयंती की तैयारियां चल रही है, जहाँ पर पूरे देश और दुनिया से लोग मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब के बाद में कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को मंजिल मुकाम तक अगर किसी ने पहुंचाया तो तमाम लोग ये सोचते समझते हैं और जब वो इस पूरे मूवमेंट को सीखते हैं तो उनको पता चलता है कि मान्यवर कांशीराम ऐसे शख्स रहे जिनके बदौलत आज तमाम बहुजन समाज अपने बहुजन महापुरुषों पुरखों को समझ पा रहा है और उनको याद कर पा रहा है। और उन्हीं मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बहुजन समाज पार्टी हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में और बड़े ऊर्जा के साथ में हर वर्ष मनाती है और इस वर्ष भी उसी हर्षोल्लास और ऊर्जा के साथ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इनकी जयंती को मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर मौजूद है और यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब हमने इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया तो हमको यहाँ पर देखने को मिला, आप मेरे पीछे यहाँ पर बैनर देख पा रहे हैं जो बैनर लगाया गया है मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे एक तरफ आपको बहुजन समाज पार्टी की जन्मदाता संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इनकी तस्वीर मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इनकी आपको तस्वीर मिलेगी और इसी के साथ साथ तमाम ये बड़े पदाधिकारी जो लखनऊ इस पूरे मंडल के हैं, इस पूरे प्रदेश के अंदर में जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन सबसे यहाँ पर आपको चौंका देने वाली बात नजर आएगी, इस पूरे बैनर को आप अगर खास तौर पर देखेंगे तो जिस प्रकार इस बैनर की दशा हो चुकी है, यहाँ तक कि कहना गलत नहीं होगा, दुर्दशा हो चुकी है। आखिर ये क्यों? यहाँ पर हमने तमाम यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों से जब पूछताछ की, जब उनसे बातचीत की तो उनका यह कहना है कि असामाजिक तत्वों के माध्यम से इस प्रकार इस बैनर की दुर्दशा की गई है। कल रात में ही इन बैनरों को लगाया गया और आज दिन निकलने के बाद में इस बैनरों की जो अवस्था है इस तरीके से देखने को मिली, जहाँ पर पूरी तरीके से बैनर फट चुका है। कार्यक्रम कल होना है लेकिन आज पूरे संध्या पर ही इस तरीके के बैनरों को हमको देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने इस देश के अंदर में तमाम बहुजन समाज को उनके बहुजन महापुरुषों से अवगत करवाया और इतना ही नहीं तो बैनर सिर्फ यहाँ पर एक ही नहीं तो ऐसे तमाम कई बैनरों की भी हालत ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। आगे भी कुछ ऐसे बैनर्स हैं जिनकी भी हालत सेम ऐसी हो चुकी है, समान ऐसे ही दुर्दशा हो चुकी है। आइए देखते हैं कि क्या सही में उनकी भी हालत ऐसी ही है। इस तरफ आप अगर नजर घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। कल के पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से शुरू है और लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ा जो जमावड़ा जो होगा वो कहीं ना कहीं कल देखने को मिलेगा जब पूरे देश और दुनिया से लोग लखनऊ के अंदर में खास तौर पर आते हैं और मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को बहुत बड़े पैमाने पर मनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी भी, इनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, साथ ही वो भी नमन करते हैं मान्यवर कांशीराम साहब को, तमाम बहुजन महापुरुषों को। जैसे जैसे उनकी जयंती आती है और उनके संघर्षों को पुनः याद किया जाता है, आखिर उन्होंने ये तमाम त्याग तपस्या बलिदान आखिर नहीं किए होते तो आज बहुजन समाज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी नहीं बदली होती। दूसरे बैनर के पास में हम लोग आ चुके हैं। आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके बैनर को किस तरीके से फाड़ा गया है। इनको आप अगर देखेंगे तो आप जरूर उनको पहचान लेंगे आखिर किन की तस्वीरें हैं। उसी के साथ साथ देखिए तमाम इस बैनर को किस तरीके से ये हालात बनाए गए हैं, कैसी दुर्दशा की गई है। आखिर बहुजन समाज पार्टी से और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से क्यों मनुवाद आखिर इतना डरता है और इस प्रकार की क्षतियों को वो क्यों पहुंचाता है, क्या इसको खौफ बना हुआ है, आप साफ तौर पर देख पाएंगे। इसी के साथ साथ आगे में भी हमको बैनर देखने को मिल रहा है, उसके पास में भी आपको दिखाएंगे जाकर के किस प्रकार ये पूरी अवस्था की गई है और ये बैनरों की हालत बनाई गई है, किस प्रकार उन्होंने अपनी जातिवादी दूषित और संकीर्ण मानसिकता को यहाँ पर खास तौर पर दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम तीसरे बैनर के पास में आ चुके हैं जहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से बैनर फट चुका है
अवस्था पूरी तरीके से गंभीर है। ऐसा नहीं लगता कि कल के कार्यक्रम के लिए ये बैनर कहने के लगाया गया होगा। ऐसा लग रहा है कई वर्ष हो चुके इस बैनर को लगाने के बावजूद इसकी हालत हो चुकी होगी, हवा के कारण ये हालत हो चुकी ऐसा लग रहा है। लेकिन आप सोचिए कल रात में ये बैनर लगे हैं और आज दिन निकलने के बाद में इनकी अवस्था ऐसी हो चुकी है। अंदर में कार्यक्रम होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और बाहर में जब लोग आएंगे और इस तरीके की अवस्था देखेंगे तमाम बैनरों की, वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे और किस प्रकार मनुवादी विचारधारा के बारे में सोचेंगे, ये भी कहीं गंभीर प्रश्न बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे वीडियो को लेकर जिस प्रकार असामाजिक तत्व के लोगों के माध्यम से, मनुवादी विचारधारा के लोगों के माध्यम से जिस प्रकार ये दुर्दशा इन तमाम बैनरों की गई है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।